हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का। इसे लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और यूजर कौन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट इनकम स्टेटमेंट कि जो इनकम स्टेटमेंट होते हैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमें ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस का पता चलता है। वहीं जो इसका सेकंड पार्ट आता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। इससे हमें नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस का पता चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं कवर करते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं ये प्रिपेयर किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ट्रेडिंग एक्टिविटी से कितना ग्रोस प्रॉफिट है या कितना ग्रोस लॉस सफ़र किया गया है, तो वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के हेल्प से पता चलता है। जो ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ये मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए किया जाता है कि अगर जो अमाउंट होती है सेल की वो ज़्यादा आ चुकी है परचेज से और एक्सपेंसेस से, यानी कि सेल तो होगी ज़्यादा जबकि परचेज का खर्चा और जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो हो गए कम, तो उस केस में ग्रोस प्रॉफिट है जो कैलकुलेट किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर परचेज और जो डायरेक्ट खर्चे वो ज़्यादा आ गए हैं सेल से, तो डिफरेंस आएगा लॉस का। क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हम लेके चलते हैं जो भी परचेज का खर्चा होता है और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो वो सारे डेबिट साइड जाते हैं। क्रेडिट साइड पे आती है सेल्स। कहते हैं कि अगर सेल्स ज़्यादा आ गई है एज कंपेयर टू परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिससे बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ग्रोस प्रॉफिट की आएगी। अगर इसके अपोजिट जो बैलेंस से परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ज़्यादा आ गए हैं एज कंपेयर टू सेल, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो ग्रोस लॉस की आएगी। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करके चलते हैं परचेज को और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो किए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वो खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली जुड़े होते हैं एक रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने तक, यानी कि कच्चे माल खरीदने से लेकर के उस कच्चे माल से गुड्स को फाइनल कंज्यूमर के यूजेबल की फॉर्म में लाने तक के, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक के जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कहलाते हैं। कई बार जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसे गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन जो जुड़ी होती हैं गुड्स से वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंस इनकर्ड और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड, यानी कि गुड्स को बनाने के लिए जो खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेजिंग, यानी कि गुड्स को परचेज करने के जो खर्चे आए हैं, ब्रिंगिंग द गुड्स टू ट्रेडिंग प्लेस, और गुड्स को ट्रेडिंग प्लेस तक लाने के जितने खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ऑल सच एक्सपेंसेस आर समराइज्ड एंड रिकॉर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जितने भी खर्चे होते हैं इन सबको समराइज किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। अब इसकी नीड क्यों होती है और इम्पोर्टेंस क्यों होती है, ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत क्या है और क्यों इसका बनाया जाता है। फर्स्ट इसकी नीड इंपॉर्टेंस आती है कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो उससे हमें पता चल जाता है कितना ग्रोस प्रॉफिट कमाया गया है या फिर कितना ग्रोस लॉस सफ़र किया गया है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें इन्फॉर्म हो जाता है ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस के बारे में कि जितनी भी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी की गई है उससे कितना ग्रोस प्रॉफिट किया गया है और कितना ग्रोस लॉस सफ़र किया गया है। अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर के ग्रोस प्रॉफिट की, ग्रोस प्रॉफिट किसके बेस पे, सेल के बेस पे कैलकुलेट करते हैं और करंट ईयर की रेशियो को कंपेयर करते हैं जब हम प्रीवियस ईयर के परसेंटेज के साथ, तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि क्या ट्रेंड है इस बार प्रॉफिट का। डज इट प्रोवाइड डाटा फॉर कंपैरिजन, तो यहाँ पे हमें डाटा मिल जाता है कंपैरिजन करने के लिए
एनालाइज करने के लिए और फ्यूचर को प्लान करने के लिए। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सभी डायरेक्ट खर्चे हैं जो शामिल किए जाते हैं। तो जितने भी खर्चे होते हैं गुड्स को परचेज करने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक के, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं इन खर्चों की सेल के बेस पे, तो उस परसेंटेज को कंपैरिजन करके प्रीवियस ईयर के साथ पता लगा पाते हैं कि पिछले साल कितने खर्चे हुए थे और इस साल कितने खर्चे हुए हैं। अगर जो खर्चे हैं वो अननेसेसरी हो चुके हैं तो उन खर्चों को मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी, क्योंकि अननेसेसरी खर्चे करने से प्रॉफिट कम हो जाता है, जिस कारण से कंट्रोल करना खर्चों के ऊपर जरूरी हो जाता है। कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्लोजिंग स्टॉक ये वो स्टॉक होते हैं जो गुड्स सेल नहीं हो पाते अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्योंकि जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर की जाते हैं जरूरी नहीं होता कि सारी की सारी गुड्स जो सेल की जाए, उसमें से कुछ गुड्स ऐसी होती है जो अनसोल्ड रह जाती हैं, जिसे क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। जब हम करंट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक का कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक से, तो हमें ट्रेंड का पता चल जाता है कि क्या ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर पिछले साल की बजाय इस साल क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया, मतलब कि पिछले साल की कंपेरेटिवली जितना स्टॉक था इस साल ज़्यादा होने का मतलब क्या कि हमने सेल ज़्यादा नहीं कर पाए गुड्स को, तभी तो अनसोल्ड स्टॉक रह गया। तो वो स्टॉक है जो अनसोल्ड किन कारणों से रह गया, तो उन कारणों की है जो जांच की जाएगी। इट प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। तो अगर संभावित नुकसान होने के जो चांसेस हैं उनसे बचने के लिए जो पहले से सेफ्टी है जो अपनाई जाती है। अगर रेशो कैलकुलेट की जाती है ग्रॉस प्रॉफिट की, और देखने में आता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो वो प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली करंट ईयर में कम हो चुकी है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन को ज़रूरी हो जाता है एक इफेक्टिव मेजर का इस्तेमाल करना, ताकि वो आने वाले फ्यूचर के लॉस से पहले बच सके। एग्जाम्पल के तौर पे ही में इंक्रीज द सेल प्राइस। तो अब क्या करेगा लॉस से बचने के लिए, इन फ्यूचर लॉस ना हो, या तो गुड्स के सेल प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, या फिर मे प्रोसीड टू एनालाइज एंड कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि खर्चों को कंट्रोल करके भी एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंट्स के अंदर एक स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। तो जब कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, खर्चों को कंट्रोल किया जाता है, जिससे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बिजनेसमैन को अगर लगता है कि उसके जो प्रॉफिट है वो प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली करंट ईयर में कम हो गए हैं, तो या तो वो गुड्स के सेल प्राइस को बढ़ाएगा या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कम करेगा। तो इस तरीके से वो अपने प्रॉफिट का जो मेंटेन करने की कोशिश करेगा ताकि नुकसान से बचा जा सके। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट को। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।